सो द क्वेश्चन इज वाई देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। भाई कहीं पे भी जाते हैं हम, कहीं पर भी जाते हैं, हर बंदा सफर कर रहा होता है। कोई किसी परेशानी को लेकर तो कोई किसी परेशानी को लेकर। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, किसी की किसी रिलेटिव की डेथ हो चुकी है। हर किसी के पास कोई ना कोई तरह की सफरिंग जरूर है। मैं ये मानता हूँ इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और इस वीडियो को बनाने वाला भी किसी न किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। बट अगर तुम इस प्रॉब्लम को सोचते हो, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम ये सोचते हो कि भाई हाँ इस दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा सफरिंग क्यों है, तो यकीन मानो यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि ज्यादातर लोग मीडियोकर हो चुके हैं, वो इन सब चीजों को सोचना ही बंद कर चुके हैं। वो लोग बस कॉलेज वगैरह जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं एंड घर आते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और अपना मस्त खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, फिर अगले दिन वही साइकिल को फॉलो करते हैं। टू बी ऑनेस्ट कोई प्रॉपर तरीके से किसी बात को सोच नहीं रहा। बट अगर तुम इस चीज को सोच रहे हो तो यू आर इन द राइट डायरेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाई देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, इसका जवाब देने से पहले तुमको एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। एक बार के लिए इमेजिन करो कि अगर लाइफ में कोई सफरिंग ही नहीं होती तो क्या होता। क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुंच पाती जहां पर हम लोग आज खड़े हैं? क्या हम लोग वहां पर पहुंच पाते? बिल्कुल भी नहीं। विदाउट सफरिंग कोई मोटिवेशन ही नहीं बचता। हम कुछ हासिल इसलिए करते हैं क्योंकि करंट सिचुएशन अनकंफर्टेबल होती है। अगर कोई डिस्कम्फर्ट ही ना हो तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा भाई। हैप्पीनेस तभी वैल्यूएबल लगती है जब उसका उल्टा मौजूद हो। अगर दर्द ही नहीं है तो खुशी भी फील नहीं होगी। ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल से आती है। जिम में मसल को तोड़ने से ही मसल स्ट्रांग बनती है। माइंड चैलेंजेस से ही शार्प बनता है। कैरेक्टर कठिनाइयों से ही मैच्योर होता है। विदाउट सफरिंग कोई इवोल्यूशन नहीं होता, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। हाँ मेरे दोस्त, अगर सफरिंग ही नहीं होती तो ग्रोथ भी नहीं होती। बट द क्वेश्चन इज स्टिल हियर, व्हाई देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। इसको हम 4 पॉइंट में कवर कर सकते हैं। चारों को एक बार जरूर सुनना और वीडियो के लास्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें ही वीडियो की पूरी जान है। पॉइंट नंबर 1, बिकॉज लाइफ नेवर प्रॉमिस फेयरनेस। इंसान हमेशा से ये मानकर चलता है कि दुनिया किसी मोरल सिस्टम पर चलती है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, गॉड सब देख रहा है, ट्रुथ हमेशा जीतता है। ये सुनकर हम मान लेते हैं कि मोरालिटी इज इक्वल्स टू गारंटी। लेकिन रियलिटी में यूनिवर्स की फंक्शनिंग मोरालिटी पर नहीं बल्कि फिजिक्स, बायोलॉजी, रैंडमनेस पर चलती है। नेचर डजंट रिवॉर्ड गुडनेस, इट रिवॉर्ड सर्वाइवल। नेचर की रूल सिंपल है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सर्वाइव करेगा, जो अडेप्ट कर लेगा वही बच जाएगा और जो तैयार नहीं होगा वो गिर जाएगा। इसमें अच्छा और बुरा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर एक भला इंसान पानी में गिर जाता है और एक क्रिमिनल इंसान भी पानी में गिर जाता है, बट उस भले इंसान को तैरना नहीं आता बट उस क्रिमिनल को तैरना आता है, तो क्या होगा? पानी के रूल तो सिंपल है, या तो तैरो या तो डूब जाओ। इसमें मोरल और इमोरल वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। और नेचर इसी तरीके से काम करता है। वो भला इंसान डूब के मर जाएगा और वो क्रिमिनल तैर कर अपनी जान बचा लेगा। इसमें अच्छा और बुरा जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये सोचकर चलना छोड़ दो कि अगर तुम अच्छे हो तो लाइफ भी अच्छी ही चलेगी। सो पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ह्यूमन कैन इमेजिन अ बेटर वर्ल्ड। इंसान इसीलिए ज्यादा सफर करता है क्योंकि वह जानवरों की तरह सिर्फ फिजिकल पेन नहीं महसूस करता बल्कि साइकोलॉजिकल पेन भी झेलता है, और यही सबसे गहरा दर्द है। जानवर चोट खाते हैं, भूख झेलते हैं, डरते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि क्यों। वह न अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं, न किसी इमेजिनरी परफेक्ट वर्ल्ड की कल्पना करते हैं। इंसान इमेजिन कर सकता है कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए थी, और यही तुलना उसे तोड़ देती है। जब रियलिटी उसकी एक्सपेक्टेशन, फैंटेसीज और इमेजिन्ड हैप्पीनेस से मैच नहीं करती तो उसके मन में सवाल उठते हैं, मेरे साथ ही क्यों? अगर लाइफ नॉर्मल होती तो मुझे भी खुश होना चाहिए था। यही क्वेश्चन फिजिकल पेन को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि सफरिंग अब सिर्फ बॉडी में नहीं माइंड में भी चल रही होती है। असली तकलीफ यही है कि इंसान उस दुनिया की कल्पना कर सकता है जो मौजूद नहीं है, और फिर अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगता है क्योंकि वह उस इमेजिन दुनिया जितनी परफेक्ट नहीं है। सो बी रियलिस्टिक। पॉइंट नंबर 3 कहता है, बिकॉज वी आर नॉट बिल्ट फॉर पीस। इंसान शांति के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग खतरे और नेगेटिविटी को खुशी से 5 गुना ज्यादा ताकत से प्रोसेस करता है। यही रीजन है कि हैप्पी मेमोरीज जल्दी हल्की पड़ जाती हैं, लेकिन पेनफुल यादें हमारे गहरे दिमाग में चिपक जाती हैं। इसका कारण सिंपल है, सर्वाइवल। क्योंकि हम लोग सर्वाइव करना चाहते हैं भाई। अगर तुम्हें किसी फूल की खुशबू याद रहेगी तो तुम उससे अपने जीवन को नहीं बचा सकते, लेकिन किसी जंगल में सुना हुआ खतरे का आवाज या मौत के करीब का अनुभव
अनुभव याद रहेगा तो तुम अगली बार वो गलती कभी नहीं करोगे और इससे तुम सरवाइव कर लोगे। हमारे एंसेस्टर हजारों सालों तक उन परिस्थितियों में जिए जहाँ छोटी सी गलती मौत ला सकती थी। इसलिए हमारे दिमाग ने खुद को ऐसे शेप किया है कि वह हर नेगेटिव चीज को बहुत गहराई से याद रखे। इसी वजह से इंसान को शांति अननेचुरल लगती है और माइंड खुद ही समस्याएं, चिंताएं और रिस्क ढूंढता रहता है ताकि वह रेडी रहे। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन सेफ्टी चाहता है लेकिन पीस को टॉलरेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इवोल्यूशन ने हमें आराम नहीं सर्वाइवल के लिए डिजाइन करा है। पॉइंट नंबर 4 कहता है बिकॉज सफरिंग गिव्स मीनिंग। सफरिंग की सबसे डार्क साइड यही है कि मीनिंग का जन्म सफरिंग से ही होता है। तुम खुद देख लो, कोई इंसान हीरो तब बनता है जब उसने दर्द, हानि, गिरावट या संघर्ष झेला हो। बिना तकलीफ के कोई कहानी बन ही नहीं सकती। सफलता भी तभी मूल्यवान लगती है जब उसे पाने के लिए रास्ता कठिन हो, वरना बिना मेहनत मिली चीज की इंसान कदर ही नहीं करता। रिलेशनशिप की गहराई भी इसी वजह से है कि उन्हें खो देने का डर मौजूद है। अगर लॉस का पॉसिबिलिटी ना हो तो प्यार खोखला पड़ जाएगा और जिंदगी मीनिंगफुल सिर्फ इसीलिए लगती है क्योंकि मौत की छाया उसके पीछे चलती रहती है। अगर डेथ ही ना होती तो हर दिन, हर पल की कीमत भी खत्म हो जाती। इसलिए अगर सफरिंग बिल्कुल मिट जाए तो लाइफ से मीनिंग भी इवेपोरेट हो जाएगी और प्लेजर बिना पेन के एक खाली, फीका, डेड फीलिंग बनकर रह जाएगा। सो दैट्स हाउ सफरिंग गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज सफरिंग परमानेंट? तो हाँ, सफरिंग इज परमानेंट। सुनने में अजीब लग सकता है बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि सफरिंग लाइफ से नहीं आती बल्कि लाइफ को हम कैसे महसूस करते हैं उससे पैदा होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अलग अलग लोग एक ही दर्द को अलग अलग नजरों से देखते हैं। कुछ लोग सफरिंग में टूट जाते हैं, कुछ उसी दर्द से मजबूत होते हैं, कुछ अपने गमों का दोष दुनिया पर डालते हैं और कुछ उसी दर्द को कला, शब्द या क्रिएशन में बदल कर अमर कर देते हैं। सफरिंग तो यूनिवर्सल है, हर इंसान को छूती है, हर जगह, हर उम्र में, लेकिन उसका मीनिंग, उसका इफेक्ट और उसका रूप हर इंसान की सोच, उसके अनुभव और उसके अंदर की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। पेन कॉमन है लेकिन इंटरप्रिटेशन पर्सनल है। यही वजह है कि सफरिंग परमानेंट है लेकिन इंसान उसके साथ कैसे खेलता है उसी से उसकी जिंदगी की कहानी बनती है। और मुझे ये लगता है कि ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि अगर इस सोच ने मेरी सोचने के नजरिए को चेंज कर दिया तो ये आपके सोचने के तरीके को भी चेंज कर सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।